इस वीडियो में हम थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पिछले वीडियो में यह देखा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने विज्ञान जगत में नए सवालों और उनकी खोजों का सिलसिला शुरू कर दिया था। डाल्टन के द्वारा दिए गए सिद्धांत को भी गलत सिद्ध कर दिया गया था। अब परमाणु की संरचना की खोज के लिए नए नए प्रयोग किए गए और नए मॉडल्स और सिद्धांत दिए गए। पर आइए इससे पहले कुछ और बात करते हैं। आपने बचपन में खिलौने वाली कार से खेला होगा। यह एक असली कार नहीं होती है, परंतु उसका एक मॉडल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि असली कार कैसे होती है। इसी तरह विज्ञान में बहुत सी चीजों को समझने के लिए मॉडल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है और इसलिए हम उसको दिखा नहीं सकते। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसकी संरचना को एक मॉडल की सहायता से समझाने की कोशिश की। जे थॉमसन वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित सबसे पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जे थॉमसन ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक बहुत कम दाब वाली गैस से बिजली का करंट पास किया। ऐसा करने पर उन्होंने देखा किरणों का समूह निकला जो ऋणात्मक प्लेट से दूर जा रहा था और धनात्मक प्लेट की तरफ आकर्षित हो रहा था। इस प्रयोग से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और उसके बाद सन 1904 में परमाणु की संरचना का मॉडल दिया, जो प्लम पडिंग अथवा क्रिसमस केक मॉडल के नाम से जाना गया। यह मॉडल एक क्रिसमस की केक की तरह था, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। हम इसको तरबूज के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आपने तरबूज तो देखा ही होगा। अगर हम इस मॉडल को एक तरबूज की तरह देखें तो परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरफ बिखरा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनवेशित गोले में तरबूज के बीज के भांति धसे हुए होते हैं। थॉमसन ने इस मॉडल के द्वारा प्रस्तावित किया था कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतिक रूप से उदासीन होते हैं। थॉमसन के मॉडल को लोगों ने व्यापक रूप से स्वीकार किया। इस मॉडल ने इस बात को सही जवाब दिया कि परमाणु उदासीन क्यों होता है। परंतु इसके बाद कुछ और वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किया जिससे इस मॉडल के सही होने पर सवाल उठे और इसमें से कुछ कमियां पाई गई। उनके प्रयोग के परिणामों को यह मॉडल सही से समझा नहीं पाया। हम इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।